बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स नंबर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5.31 इस पर हम काम करेंगे। यह हमें कहा जा रहा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर्स फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 5.28। कह रहे हैं कि आप डेटा जो लेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5.28 का लेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर कह रहे हैं कि बाय पाशस मेथड्स, यानी आपने इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं और इंडेक्स नंबर पाशस मेथड जो हैं उनके ज़रिए मालूम करने हैं। लेकिन पाशस मेथड भी हमारे पास दो तरह के हैं, तो उन्होंने दोनों ही नीचे कहे हैं। नंबर 1 पे वो कह रहे हैं कि वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, और फिर नंबर 2 पर कह रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने भी पाशस के दो फार्मूला देखे हैं, एक वेटेड एग्रीगेटिव और दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। पहले हम वो फार्मूला ज़रा देख लेते हैं दोबारा। ये जिससे पहले लेक्चर्स में हम ये पेज देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये पाशस दो तरह के हैं। एक पाशस लिखा हुआ है वेटेड एग्रीगेटिव के नीचे, तो हमें भी ये कहा गया है कि हम पाशस वेटेड एग्रीगेटिव के जरिए मालूम करें, तो लिहाजा हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। दूसरा पाशस ये लिखा हुआ है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के नीचे, तो ये भी हमें कहा गया है। यानी हमने ये दोनों पाशस का फार्मूला अपने क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। एक बात ये भी सुन लें कि इन फार्मूलाज के अंदर ये जो नॉट है, नॉट ज़ाहिर करती है बेस टाइम को और एन ज़ाहिर करती है करंट को। तो मैंने आपको पहले भी, इससे पहले लेक्चर में बताया था कि बेस ईयर तो एक ही होता है, लेकिन करंट ईयर जो एन है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे बुक में भी कि एन की जगह वो 1 भी लिख देते हैं, लेकिन किसी भी फार्मूला में जब वो एन की जगह 1 लिखेंगे, क्योंकि एन जो है वो करंट ईयर है और करंट ईयर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो पहले करंट ईयर के लिए एन की जगह 1 लिख देंगे। लेकिन जब यहाँ एन की जगह 1 लिखेंगे तो पूरे फार्मूला के अंदर जहाँ भी एन आ रही होगी वहाँ 1 कर देंगे, और यानी बाकी फार्मूला का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा। अगर दूसरा करंट ईयर है तो उसके लिए एन की जगह 2 कर देंगे, फार्मूला में भी जहाँ एन आ रही है वहाँ 2 कर देंगे। ये सिर्फ इस फार्मूला में नहीं है, ये जितने फार्मूला हैं इन सब के साथ ऐसा ही है कि नॉट तो एक ही होती है, ठीक है, नॉट होती है बेस ईयर एक ही होता है। ये नॉट का मसला नहीं है। फार्मूला के अंदर जहाँ पर नॉट आ रही है वो तो ऐसी रहेगी, लेकिन एन की जगह पर हम 1 2 3 4 ऐसे पुट कर सकते हैं। जितने हमारे क्वेश्चन में करंट ईयर हों उस हिसाब से एन की जगह पर हम 1 2 या आगे जो जितने करंट ईयर होंगे उस हिसाब से नंबर पुट करते रहेंगे। अभी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक करंट ईयर है, ठीक है, एक ही बेस है, एक ही करंट है, लिहाजा मैं एन की जगह पर सिर्फ 1 पुट करूंगा। और बाकी फार्मूला मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर इस फार्मूला का भी यही होगा, और पाशा से दूसरा फार्मूला है इसमें भी मैं ये करूँगा, मैं जहाँ पर एन आ रही है वहाँ 1 कर दूंगा। बाकी पी, ये पी और ये पी एन की जगह P1 हो जाएगी, नीचे P0 ही रहेगी, साथ में P0 रहेगी, लेकिन Q के एन के साथ एन की जगह 1 आ जाएगा। नीचे मेरा समेशन P0 और Q एन की जगह 1 कर दूंगा। तो ये देखते हैं अपने काम में। ये जी, क्योंकि आपको कहा गया कि आप क्वेश्चन नंबर 28 का डेटा लीजिए, तो पहले ज़रा क्वेश्चन नंबर 28 का डेटा देख लेते हैं। ये मेरे पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सिर्फ डेटा लेने को कहा है, यानी ये कॉलम्स देने हैं हमने। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन भी हमने देखा है इससे पहले लेक्चर में। तो इस क्वेश्चन के अंदर 5.2 जो क्वेश्चन है इसके अंदर तो लेस्पेयर का फार्मूला यूज़ किया गया था। उसकी वजह यह थी कि वहाँ पर हमें वेट बेस क्वांटिटी देने को कहा गया था। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको पाशस कह दिया गया है, तो पाशस के अंदर जो वेट होते हैं वो क्वांटिटी ऑफ करंट टाइम होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये पाबंदी लगा दी गई है कि हम पाशस मेथड ही अप्लाई करें, तो आपने डेटा सिर्फ ये लेना है। अपना ये टेबल लेंगे और टेबल के ऊपर 2 साल हैं, 2003 और 2005, क्योंकि डेटा के मुताबिक ये था हमारा ऊपर क्वेश्चन में कि हमने क्या लेना है कि हमने 2003 को बेस लेना है। यहाँ कहा गया था कि ये, बल्कि ये पढ़ लीजिए, कैलकुलेट इंडेक्स फॉर 2007, तो 2007 के लिए इंडेक्स नंबर निकालिए। लिहाजा हमारे 2007 जिस टाइम के लिए इंडेक्स नंबर निकालना हो वो टाइम या वो ईयर करंट होता है। तो क्योंकि आपको यहाँ इंडेक्स फॉर 7 चाहिए, लिहाजा 7 हमारी करंट पीरियड है। तो इन दोनों सालों में से 7 करंट है और 2003 हमारी बेस ईयर है। अब मैं यही डेटा लिखूंगा, डेटा यही यूज़ करूंगा, लेकिन मेथड पाशस का अप्लाई करूंगा। ये देखिए जी, इसमें है, ये मैंने लिखा है, फिर मैंने रेफरेंस भी दे दिया सारा, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर तो 5.31 है, लेकिन यूज़ डेटा क्वेश्चन नंबर 5.28, फाइंड इंडेक्स नंबर बाय पाशस मेथड। नंबर 1 पे है जी वेटेड एग्रीगेटिव और नंबर 2 पर है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो पाशस जो है, पाशस इन दोनों वेटेड एग्रीगेटिव और एवरेज ऑफ रिलेटिव वाले।
जो डेटा था ये पहले जो ग्रुप भी लिखे हुए थे, साथ में ये पहले 4 कॉलम भी डेटा के कॉलम है जो मैं दिए हुए थे। तो मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि हमारी 7 करंट ईयर है, उसके साथ मैंने ब्रैकेट में 7 करंट लिख दिया है। 2003 बेस है और उसके साथ बेस लिख दिया है। बेस के नीचे जो टन होती है क्वांटिटी, तो उसको क्यू नॉट कहेंगे, और बेस के नीचे जो प्राइस है उसको पी नॉट कहेंगे। इसी तरह से करंट के नीचे जो टन है उन्हें Q1 कहेंगे, और करंट के नीचे जो प्राइस है उसको P1 कहेंगे। ठीक है, ये वही रोल है जो QN और PN का रोल होता है। हम N नहीं बल्कि यहाँ पर अब N की जगह 1 लगा देंगे, क्योंकि करंट ईयर की चीज़ों के साथ हम 1 और 2 की नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कॉलम के नाम देना। तो कॉलम के नाम पहले भी बताया था कि ये पता चलते हैं बेस ईयर और करंट ईयर की मदद से। ये नाम हो गया जी। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं, जो हमें कहा गया है, हमें कहा गया है कि वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स बाय पार्शस मेथड। तो हमने देखा है कि पार्शस मेथड जो वेटेड एग्रीगेटिव में होता है उसका फार्मूला जी है PO1। अभी मैंने PON नहीं लिखा है, मैंने यहाँ 1 कर दिया। मैं बोल रहा था कि मैं N नहीं, यहाँ 1 लिखूंगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ शुरू में PON की जगह 1 कर दिया है, तो अब सारे फार्मूला में जहाँ N आ रही थी वहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है। ये 100 बाकी फार्मूला का स्ट्रक्चर वही है जी। ऊपर नीचे समेशन का आना, फिर ये P1 और P नॉट हो जाएगी, Q1 यहाँ भी नीचे Q1, तो इंटू 100 कीजिए। तो ये अब यह है कि हमें समेशन P1 Q1 चाहिए। तो हमारे पास P1 कॉलम भी मौजूद है और Q1 कॉलम भी मौजूद है, तो हमें बना लेना चाहिए P1 Q1। लिहाजा ये कॉलम P1 Q1 बनाया गया है। ये कॉलम आपको यकीनन बनाना आता होगा। फिर नीचे आ रही है P नॉट Q1, तो P नॉट Q1 है, लिहाजा साथ में एक और कॉलम बनाया जा रहा है P नॉट Q1 का। ये कॉलम भी बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह कॉलम के नाम है, यानी P नॉट और Q1 की वैल्यूज़ जो है इन कॉलमों में से ढूंढिए और उनको आमने सामने मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम बन जाते हैं। जब ये कॉलम बन जाएंगे तो आप इन कॉलम के सम करेंगे। ये इस सम करते हैं तो ऊपर के नाम नीचे आ जाते हैं। लिहाजा समेशन P1 Q1 इज इक्वल टू 26510 है, और समेशन P नॉट Q1 ये है 22795। ये जो दोनों सम आए हैं, ये दोनों सम आप पार्शस के फार्मूला में पुट कर दीजिए। ये मैंने पुट किया है, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, 100 ऊपर है जी, तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 116.30। ये हमारा आंसर है, ये यानी कि ये हमारा इंडेक्स नंबर है 2007 के लिए। अच्छा, फिर है कि दूसरा मेथड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स बाय पार्शस मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव भी पार्शस के जरिए है। तो वहाँ पर जो फार्मूला अभी आपको मैं पढ़ के दिखा रहा था, ये फार्मूला दोबारा लिखा गया है, लेकिन इधर भी ये है कि वो जो फार्मूला आप पहले देख रहे थे उस पेज के ऊपर, वहाँ पर जहाँ N आ रही है हमने वहाँ पर 1 कर दिया इस फार्मूला में। अगर आप N भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पाबंदी नहीं है। अगर आपने यहाँ PO के साथ N लिख दिया तो बाकी फार्मूला भी सारा N ही आता होगा। तो कॉलम के नाम फिर आपने ये करना है कि आपने Q1 नहीं बल्कि QN और PN कर देने हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्योंकि यहाँ कॉलमों के नाम P1 और Q1 किया है, लिहाजा फार्मूला भी मैंने N की जगह 1 कर दिया है। ये जी, अब ये इस कॉलम में ये देखिए कि हमें ये सम चाहिए। पहले नीचे वाले सम की बात कर लें। नीचे वाला सम जो है P नॉट Q1, ये तो पहले ही आया हुआ है। ये जी, ये दूसरे कॉलम ये जो है P नॉट Q1, ये 22795 ये IV है। तो ये नीचे वाला सम तो पहले ही मौजूद है। ऊपर वाले सम की बात करें, ये भी हमारे पास नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि समेशन जिस चीज़ पर अप्लाई होती है उस चीज़ के नाम का कॉलम मुकम्मल करना होता है। अभी आपकी समेशन अप्लाई हो रही है P1 ओवर P नॉट इंटू P नॉट Q1, यानी ब्रैकेट में 2 चीज़ें हैं और ये दोनों ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर समेशन अप्लाई हो रही है। तो आप समेशन को देखिए, समेशन अप्लाई हो रही है जिस क्वांटिटी के ऊपर, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, यानी ये दोनों ब्रैकेट्स हमने ये देखिए कॉलम बनाया है। तो क्योंकि ये समेशन इस पूरी क्वांटिटी पर अप्लाई हो रही है, 2 क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लिहाजा हमने भी कॉलम का नाम ये दिया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर P1 ओवर P नॉट आ रही है, तो P1 ओवर P नॉट हमें पहले कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले कॉलम बनाया गया P1 ओवर P नॉट का। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये नज़र आ रहा है कि P1 की वैल्यूज़ को डिवाइड किया जाए P नॉट की वैल्यू से। यानी सबसे पहली वैल्यू, पहले सेल की बात करें, पहले सेल में P1 की वैल्यू देखिए। पहले सेल में P1 की वैल्यू है 116 और फिर P नॉट की वैल्यू देखिए वो है 85। तो 116 यहाँ ऊपर पुट किया गया है P1 की जगह, और ये जो 85 है ये P नॉट की वैल्यू है, इसको यहाँ नीचे पुट किया गया है। यानी 116 डिवाइडेड बाई 85 करने से आपको मिलेगी 1.3647। सिमिलरली बाकी भी जो कॉलम की वैल्यूज़ है P1 की, वो P1 की वैल्यूज़ उनके सामने जो P नॉट की वैल्यू है, यानी सिंपल बात यह है कि जो P1 कॉलम है ये कॉलम सारा डिवाइड कर देना है आपने P नॉट कॉलम से। तो 116 को डिवाइड करेंगे 85 पे, 42 को डिवाइड करेंगे 34 पे, इसी तरह से 15 और 50 जो है ये 10 और 48 पर आमने सामने डिवाइड होंगे। तो ये हमारा कॉलम बन जाएगा P1 ओवर P नॉट का। जब ये कॉलम बनेगा तब आप नेक्स्ट कॉलम बना सकते हैं।
हमारे फार्मूला में आने वाला ये जो पूरा सम है, ये हम डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें P1 और P0 का कॉलम हमारे पास नहीं है, तो ये कॉलम बन चुका है। नेक्स्ट दूसरी ब्रैकेट देखिए P0 Q1, तो P0 Q1 नाम का कॉलम आपके पास पहले ही मौजूद है, ये P0 Q1 कॉलम है। तो अब आप ये जो पूरा नाम लिखा है ऊपर कॉलम का, इसको ज़रा ध्यान कीजिए, यहाँ पर आ रही है P1 और P0, ये कॉलम ये मौजूद है, और P0 Q1 ये इससे पहले वाला कॉलम है। तो ये नाम नए लास्ट कॉलम का नाम ये कह रहा है कि हम P1 और P0 को और P0 इंटू Q1 को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो ये जो दोनों कॉलम है अलग अलग, इनकी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3825 को और 1.3647 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको 5219.98 मिलेगी, जो कि ऊपर इस कॉलम की वैल्यू है। सिमिलरली बाकी भी जो नीचे वैल्यूज़ हैं, ये 6290 और 1.2353 इन्हें मल्टीप्लाई करें 7770.04 मिलेगी, और बाकी वैल्यूज़ भी ऐसी आपको मिलनी है। जब ये कॉलम बन जाएगा तो फिर आपने इस कॉलम की वैल्यूज़ को सम करना है। इस कॉलम का सम ये नीचे लिखेंगे और इस सम का नाम देंगे। नाम क्या होता है जी, ये ऊपर का नाम कॉलम का नाम नीचे आ जाता है, साथ में समेशन आ जाती है। तो ऐसे ही किया गया है, इन कॉलम की वैल्यूज़ का सम आ रहा है 26510.42, इसका नाम है समेशन, ये ऊपर का नाम नीचे। ये जो सम मिला है आपको, ये सारा सम आपने फार्मूला में ऊपर पुट कर देना है। तो फार्मूला में ऊपर पूरा ये जो हमारा सम था, ये हमारे पास मिल चुका है 26510.42, इसको यहाँ ऊपर पुट किया। नीचे का सम पहले ही मौजूद था, ये लिखा हुआ है जी, ये 22795, यहाँ नीचे पुट किया, मल्टीप्लाई 100 किया, सॉल्व करने से हमें आंसर मिल रहा है 116.32। यहाँ क्वेश्चन मुकम्मल है ये। तो आप एक बात गौर कीजिए कि पाशस मेथड, पाशस का फार्मूला, ये फार्मूला तो बज़ाहिर मुख्तलिफ है, लेकिन फार्मूला के आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम याद रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।